ये नाम अभी सुर्खियों में है। विशेष समुदाय की महिलाओं को अपमानित करने और उन्हें डराने की नीयत से बनाए गए बुली बाई ऐप के मुख्य क्रिएटर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO ने गिरफ्तार किया है। इस ऐप में लगभग 80% महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया। साइबर क्राइम का ये खेल ऐसा है जहां महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनकी फोटो चुराकर दूसरी वेबसाइट्स पर अपलोड की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोजाना अलग अलग तरीकों से इन क्राइम की शिकार हो रही हैं। ये आंकड़े तो वो हैं जो मामले सामने आ जाते हैं। कई बार महिलाएं और कम उम्र की लड़कियां समाज के डर से चुप रह जाती हैं। कई बार ऑनलाइन हिंसा का ये रूप इतना खतरनाक हो जाता है कि महिलाएं इसका शिकार होती चली जाती हैं। दुनिया में स्त्रियों के प्रति ऑनलाइन हिंसा के ढेरों ऐसे मामले हैं जो एक समय बाद धमकी, हिंसा, पिटाई और यहाँ तक कि जीवन के लिए भी खतरा बन जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में साइबर क्राइम में 55% की वृद्धि हुई। ये आंकड़े लॉकडाउन में हुए क्राइम की वृद्धि को बताते हैं। NCRB के अनुसार 2020 में 35,331 क्राइम 19 मेट्रो सिटीज में दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर लगभग हर वर्ग की महिलाओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। अपने धर्म, अपनी जाति, रंग के आधार पर लोगों की बदतमीजी का निशाना बनना पड़ा। अधिकतर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं या फिर समुदाय विशेष की महिलाएं होती हैं, जो अपनी तस्वीर तक लगाने से अब परहेज कर रही हैं। इसका स्पष्ट कारण उनके इलाकों के पुरुषों को अपनी पहचान न बताना है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी प्लेटफॉर्म्स पे अपने मानक तोड़ने में लगा है। जब महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार या किसी तरह की न्यूडिटी की औपचारिक शिकायत करती है, तो अक्सर रटे रटाए जवाब दिए जाते हैं, जैसे उन्हें ये शिकायतें अपने मानकों का उल्लंघन करती नहीं दिखाई देती। ऐसे हालात में महिलाएं भारतीय न्याय व्यवस्था की ओर मुंह करने को मजबूर हो जाती हैं। स्पष्ट है कि सोशल मीडिया की भूमिका आज के परिवेश में बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं की गरिमा, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को और कड़ा करना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया को भी ये जिम्मेदारी तय करनी होगी। मीडिया के दिग्गज अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश नारी में। मैं हूं आपके साथ अदिति और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम जुड़ेंगे एक विशेष नारी और महिलाओं के मुद्दे को लेकर। तो नारियों में जो प्रचलित समस्याएं हैं या जो भी मुद्दे नारियों के विषय में होते हैं, उन्हें इस खास पेशकश में उठाते हैं। और आज का मुद्दा भी प्रचलित मुद्दा है जो फिलहाल विवादों में है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से बुल्ली विवाद अभी सुर्खियों में है, कई लोगों ने ये नाम सुना और लेकिन समझ नहीं पाए कि ये विवाद आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं से जुड़े ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम से जुड़ा ये केस है जो एक विशेष समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाता है। उनकी फोटो को सोशल मीडिया के प्रोफाइल से चुराकर अन्य वेबसाइट्स पर बिक्री के लिए अपलोड किया जाता है। तो ये एक साइबर क्राइम की शिकार महिलाएं रोजाना हो रही हैं। इसी तादाद में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इस विशेष पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे और उसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करती हूँ दीप्ति सिंह, एडवोकेट, दिल्ली से जुड़ेंगी। हमारे साथ कामिनी राठौड़, विधायक कांग्रेस, अहमदाबाद से जुड़ेंगी। और उसके साथ ही अनीता भदेल जी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अनीता भदेल जी, इस तरह से महिलाओं की बात जब भी आती है, महिलाओं के विषय में जब भी कुछ होता है, एक मुद्दा पूरे देश में बनता है, आवाज उठती है, विरोध होता है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा। चाहे वो
बाहर के मुद्दे हों या फिर अब ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन क्राइम में वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम की हम बात करें तो ऑनलाइन महिलाएं लगातार शिकार हो रही हैं। ऐसे में क्या आप एक बड़ा कदम मानती हैं कि सरकार इस क्षेत्र में उठा सकती है? अदिति जी, जैसा आपने कहा कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो साइबर क्राइम है वो महिलाओं के विरुद्ध ये देखने में आता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके फोटोज को एडिट करके किया जाता है, उनकी आवाज में बोल करके किया जाता है ना। तो निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए समस्या बनी हुई है, लेकिन विशेषकर महिलाएं इनसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं और चरित्र की दृष्टि से भी महिलाओं से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत मतलब ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। और ऐसी स्थिति में वो बहुत संवेदनशील होती है और जब उनको लगता है कि कुछ इस तरह का घटना किसी ने घट दी है तो वो पहले तो डर के कारण से बताती नहीं है, और बता भी देती है तो पुलिस में नहीं जाना चाहती, और किसी तरह से पुलिस में भी चले जाती है तो बयानों में इसमें उसमें इतनी लंबी पेचीदगी होती है कि वो उसमें फंसना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश भर में ये चाहिए कि एक तो इसके प्रति सरकारें अवेयरनेस करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, और चूंकि साइबर क्राइम के खिलाफ कानून बना है और कहाँ आप शिकायत कर सकते हो ये भी लोगों को जानकारी नहीं होती है। बेधड़क आप जाकर के कह सकते हैं, पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उसके एविडेंस दे सकते हैं। उसकी कई बार क्या होता है, महिलाएं एविडेंस भी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं कि उनको ध्यान नहीं होता, किसी ने मैसेज भेजा, किसी ने फोटो एडिट करके आपको भेजा, वायरल किया, आपको पता नहीं है, वो उसको कैसे स्क्रीनशॉट करे, ये भी कई बार दिक्कत उसको होती है। ऑपरेटिंग प्रोसेस में भी उसको कई बार परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो सब पुलिस उसकी मदद करे, कानून उसकी मदद करे। उस नाते से ये अवेयरनेस का प्रोग्राम एक पूरे देश भर में होना चाहिए, जहां महिलाएं इस प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकती है, क्योंकि इससे जुड़े हुए आर्थिक अपराध भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और देह शोषण के मामले भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे बढ़ रहे हैं। पहले तो आदमी फोटो को एडिट करके ब्लैकमेल करता है, फिर उसका देह शोषण करता है, और फिर जाकर के महिलाएं जो बेचारी पीड़ित होती है वो कहाँ जाकर के अपनी बात कहे, शर्मिंदगी में कई बार वो अपनी बात कह नहीं पाती है और उससे ब्लैकमेल होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये तो नितांत आवश्यकता है, इस प्रकार के कानून की भी आवश्यकता है और इस प्रकार के अवेयरनेस की भी आवश्यकता है कि किस तरह से अवेयर रहे। कोई आपको फेसबुक पर फ्रेंड बन रहा है और फेसबुक पर फ्रेंड बनकर के आपको पता ही नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से, उसकी क्या मंशा है, क्या उसका एड्रेस है, वो क्योंकि फोन नंबर तो कोई भी चेंज कर सकता है, थोड़े दिनों बाद में वो फोन नंबर चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि हम जब ऑनलाइन है किसी के साथ में तो उसकी पूरी जानकारी को हम कैसे रख सकते हैं, या हम इतनी नितांत निजी चीजें उससे शेयर नहीं करें। यदि हम उसको नहीं सिर्फ फेसबुक के आधार पर ही जानते हैं तो बाकी और चीजों के आधार पर यदि नहीं जानते हैं तो हम उसको जानकारी नहीं दें। इस प्रकार का एक अवेयरनेस प्रोग्राम सरकारों को करना पड़ेगा और इस साइबर क्राइम के खिलाफ भी ठोस कानून बनाना पड़ेगा ताकि महिलाएं वहां जाकर के अपना शिकायत दर्ज करा सके और महिलाएं जो है न्याय पा सके। मेरा तो ये कहना है अदिति जी। यानी कि जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि है महिलाओं में, और जिस तरह से कुछ मामले हैं जो दब जाते हैं और कुछ मामले हैं जो सामने आ जाते हैं। महिलाएं जो हिम्मत कर जाती हैं वो मामले सामने आ जाते हैं, और आंकड़ों के अनुसार ऐसे कई छिपे हुए मामले हैं जो लोक लाज और समाज के डर से महिलाएं नहीं कह पाती हैं। दीप्ति सिंह हमारे साथ एडवोकेट दिल्ली से जुड़ी है। दीप्ति जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो कानून के बारे में बातचीत की गई, बताया गया कि कानून को ठोस होना चाहिए, क्या कहता है कानून इस मुद्दे पर? देखिए, कानून तो है और वो ठोस ही है, लेकिन जैसे अभी बात कर रही थी एक हमारी बहन, उनको बिल्कुल सही कह रही है कि जानकारी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अभी जैसे हम लोगों को पता है जितने भी हमारे सिटीज हैं उन सारी जगहों पे एक जो साइबर सेल बनाया गया है जहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम लोग अपने लिए जो मदद मांगते हैं, जो पीड़ित हैं या पीड़िता हैं, किस जगह जाएं, कहाँ बोलें। तो सबसे पहले देखिए, आज का जो युग है आईटी का युग है, और यही वजह है कि आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम को एक क्राइम भी माना गया है।
अदरवाइज पहले 2000 के पहले अगर हम लोग चाहते भी किसी को ढूंढ कर निकालना कि या कहाँ शिकायत करें, ये सारी बहुत सारी चीजें थी, एम्बिग्यूटीज थी, जानकारी की कमी, पढ़े लिखे भी हैं तो भी एक सेगमेंट था कि जो पढ़ा लिखा है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज के डेट में मोबाइल एक ऐसा यंत्र है हम सबके पास कि लगभग हर कोई जाने अनजाने साइबर क्राइम के शिकार हम हो रहे हैं। कई बार हम बात करते में ही कोई हमें गालियों से बात करके कुछ लिख कर दे देता है या हमारे फोटोज को कहीं शेयर कर लेता है, ये सारे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के अंदर आता है। अगर कहीं किसी महिला को या किसी लड़की को डिस्कम्फर्ट लगता है कि ऐसी कोई चीज करी गई है या ऐसा चीज उनके अगेंस्ट है जो उनको मानसिक शांति नहीं दे रही है, इट्स अगेन अब्यूज, लॉ का अब्यूज है और उस पर्सन का अब्यूज है, तो ये साइबर क्राइम के अंदर भी आता है। चाहे तो इसका भी रिपोर्ट करा सकते हैं। बड़े बड़े क्राइम तो हमें पता ही है कि लोगों के फोटोज को चेंज करते हैं, पॉर्न वीडियोस भेज देते हैं किसी को, किसी लड़की के साथ बातचीत किया, और छोटी बच्चियां जो होती हैं बहुत कम एज की होती है, उनको ज्यादा समझ नहीं होता, वो भी कई गलतियां कर जाती हैं, बाद में उसको वायरल कर दिया जाता है। ये सारे साइबर क्राइम के अंदर आता है। लोक बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून ठोस है, पर इसके ऊपर हमें सबसे पहले अपना कदम पहली बार बढ़ाना होगा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या लोगों तक पहुंचानी होगी कि इस समस्या से मैं जूझ रही हूँ, और तभी उस कानून के ठोस होने का प्रमाण हमें मिलेगा कि किस हद तक सामने जो आपके साथ इस तरीके की हरकतें करता है उनको कितने सारे सेक्शन के अंदर बाउंड किया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है। बात वहीं आकर रुकती है अवेयरनेस की। तो मुझे लगता है कि कदम उठाना चाहिए, एनजीओज हैं हमारे यहाँ और भी बहुत सारे सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो इस पे छोटे छोटे कदम उठाकर नुक्कड़ नाटक के थ्रू या बच्चों को उनके स्कूल में भी है इस तरीके की अवेयरनेस छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू दिए जा सकते हैं। जी, तो सबसे मेन कारण आप भी मानती हैं कि अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस होनी चाहिए, ज्यादा बढ़नी चाहिए, जिससे क्राइम पर रोक लग सके। बहरहाल हमारे साथ कामिनी बा राठौड़, कांग्रेस विधायक अहमदाबाद से सीधे जुड़ी हैं। जी कामिनी बा जी, आपको ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि एक जो बुली बाई ऐप का अभी विवाद में चल रहा है, ये जो बताया जा रहा है कि किसी विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हुआ है और 80% आबादी इस विवाद में जो है किसी समुदाय विशेष से थी। तो इसमें कहाँ मानती हैं आप कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म आतंकित भी हो रहे हैं? क्या धर्म से जोड़कर सकती हैं? जी पहले तो मैं ये बात आपको बोलना चाहती हूँ कि पहले जो बताया जा रहा है, जिस तरह से साइबर क्राइम की बात हो रही है कि महिलाएं पीड़ित हो रही है, जैसे अभी इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और जैसे कोई फोटो अपलोड की फिर उसको वायरल किया जा रहा है। पहले तो स्टार्टिंग होता है हाय हेलो से, फिर उसके बाद बहुत लंबी सी बात चलती है, उसके बाद जो भी दिक्कतें महिलाओं को या हमारी लड़कियों को जिसको भी होती है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे किसी की फरियाद हुई या किसी को साइबर क्राइम के माध्यम से फरियाद करनी है, तो पहले तो सरकार की ये क्षति है कि जैसे कि हमें कोई भी गुनाह होता है, महिला वैसे भी पीड़ित होती है, वैसे भी वो ज्यादा टेंशन में होती है और अपनी प्राइवेसी के लिए भी चिंतित होती है। तो जैसे कोई भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फरियाद देने को जाती है तो पहले वहां फरियाद ली नहीं जाती, उनको ये बोला जाता है कि आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके ही फरियाद आपको देनी होगी। पहले तो हमें ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं को जहां भी उसकी छेड़ती या फिर साइबर क्राइम लगा तो कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके वो अपनी फरियाद दे सके, ऐसे एक सिस्टम का भी एक नियंत्रण करना चाहिए। जैसे हमारी बहन ने भी बताया कि अभी हम सब चिंतित है कि जैसे कोरोना लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का ज्यादा उपयोग हो रहा है, उसमें भी बड़े पाए से आप देख रहे हो कि गुनाहित प्रवृत्तियों को प्राधान्य मिल रहा है। तो एक अच्छे से सिस्टम, सरकार को भी इसके खिलाफ चिंतित होना चाहिए। और कई सारी एप्स ऐसी भी है जिसके मार्फत से जो लड़कियों को छेड़ती है ऐसा कुछ होता है, उस पे भी गवर्नमेंट को कहीं बैंड लगाना चाहिए। मेरी भी ऐसी एक सोच है। जी, तो कहीं ना कहीं एक बैन की भी जरूरत है, और क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, हम मानक तय करें तो भी ये विस्तृत होता जाएगा और अपराध कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, इसमें सख्ती बरतने की विशेष जरूरत है। अनीता जी, क्योंकि डिजिटल इंडिया बढ़ा और जैसे जैसे डिजिटल होते गए वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते गए हैं, तो क्या ये मानती हैं आप कि डिजिटल होने से पहले हमें सुरक्षा पुख्ता करनी होगी?
अदिति, जैसा आपने कहा कि डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल क्राइम बढ़ रहा है, तो हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। जहाँ कुछ अच्छाई होती है तो उसके साथ बुराई लोग अपने आप उसका कैसे मिसयूज करना है, लोग अपने आप ही उसको तैयार कर लेते हैं, है ना, तैयारी कर लेते हैं लोग, है ना। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया से बहुत सारा करप्शन खत्म हुआ है ना। बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। आज हम मेल पर सारी चीजें मंगा लेते हैं, व्हाट्सएप पर फोटोज मंगा लेते हैं स्कैन करके, है ना। हमें तुरंत कोई भी कागज मिलना चाहिए तो हमें कोई भी पेपर मिल जाता है, कोई भी ऑर्डर हम जो है तुरंत ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल इंडिया तो होना ही चाहिए। लेकिन और सरकार ने, जैसा दीप्ति जी ने कहा कि सरकार ने कानून बनाया है, साइबर सेल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बना हुआ है, और उस साइबर सेल में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। पर जैसा पहले मैंने कहा कि चूंकि ये सिर्फ इंडिया नहीं, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है ना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑल ओवर वर्ल्ड है। अब ऐसे में वो मानक तय करना कि इंडिया में कौन कौन से ऐप लॉन्च होंगे, कौन सी चीजें नहीं हो, ये भारत सरकार ने तय करती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्विटर पर और बाकी की फेसबुक पर भारत सरकार ने कई सारे राइडर्स लगाए हैं, कुछ चीजें की है नियमानुसार। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, इसलिए कुछ सावधानियां सोशली हमको कंपेन करके चलानी चाहिए, और विशेषकर महिलाओं के प्रति एनजीओ को साथ लेकर के कर सकते हैं, समाज विशेष के आधार पर कर सकते हैं। और जैसे हम स्कूलों में शिक्षा देते हैं ना, यौन शोषण के खिलाफ बच्चियों को हम देने लगे हैं, कैसे माहौल को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ ही स्कूली शिक्षा से ही हमें ये चीजें जोड़नी चाहिए, पाठ्यक्रम में जोड़नी चाहिए कि इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ना, और उससे कैसे सावधानी से करना। हमको कोई भी ऐप ऑपरेट करना है तो उसके किस हिस्से तक हमको सुरक्षा चाहिए और किस हिस्से तक हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, वो भी हमें बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है हम स्कूली शिक्षा से ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा दीप्ति ने कहा कि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम में को हम नहीं जानते कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। इवन तो मैं आपको बताती हूँ, मैं विधायक हूँ, 4 बार से विधायक हूँ, है ना, लेकिन कई बार हमारे जो सोशल मीडिया है, अकाउंट्स हैं, वो कई बार हमारे प्रोफेशनल्स चलाते हैं, है ना। और वो प्रोफेशनल्स जो चलाते हैं तो कई बार हमें भी उनको बीच बीच में ब्रेक करके हमको शिक्षा देनी पड़ती है कि नहीं, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये गलत है, इसको ठीक करिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार बच्चियां तो बहुत फास्ट है, नए बच्चे, नई पीढ़ी तो बहुत फास्ट है, वो तो सीखती है, लेकिन एक उम्र दराज महिला उसको नहीं चलाती, लेकिन कई बार उससे भी गलती हो बैठती है। अब गलती हो बैठती है तो गलती तो क्या है, हर गलती जो है वो सजा मांगती है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी सजा ना हो बैठे कि उसको जिंदगी भर पछताना पड़े। तो ये चूंकि अभी ये एक नया ट्रेंड है और नीचे तक लोगों तक चला गया है, एक आम मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे की क्लास के लोग भी एंड्रॉइड फोन को जो है ऑपरेट करते हैं, बाकी की सब चीजें करते हैं। तो निश्चित गलती क्या आपकी है कि महिलाओं की गलती भी इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे सकती है। ये कहीं ना कहीं ये गौर करने वाली बात भी हो जाती है, क्योंकि महिलाओं को भी इस तरह से जागरूक रहना होगा। दीप्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, जो भी टॉपिक जो चल रहा है, महिलाएं जागरूक तो है लेकिन कहीं गलतियों में उनका भी बराबर का हाथ होता है। अगर आज साइबर क्राइम की बात करें तो सिर्फ इसमें बॉयज ही नहीं जुड़े होते, जैसे बुली बाई में भी हमने देखा पीछे से जो मास्टरमाइंड है वो 18 साल की एक छोटी सी लड़की है जो अजीब से मानसिक स्थिति और दौर से गुजर रही है, जिसके माता पिता दोनों को वो लूज कर चुकी है। तो मास्टरमाइंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जरूरत है प्रोज एंड कॉन्स को बताने की कि आप क्या कर रहे हैं, ये खेलने की वस्तु नहीं है, आप किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती, छोटा सा वायरल बनाना वीडियो को, उन्होंने एक जैसे टारगेट किया था एक कम्युनिटी को, और वो टारगेट करके उन सारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से फोटोज निकाला और भेज रहे हैं, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, ये अब साफ दिख रहा है कि किस तरीके का हिंसा भड़क सकता है। तो ये आईटी एक्ट के अंदर भी आता है और हिंसा भड़काने और बाकी सारी एक्ट्स भी उनके ऊपर अब लगेंगे, क्योंकि चार्जेस से वो बाहर बरी नहीं हो सकती, कंसीडरिंग उनकी एज बहुत ही अभी टेंडर है, बहुत नाजुक मोड़ पे है अपने उम्र के। लेकिन फिर भी हमें बच्चों को जैसे बता रही थी हमारी बहन की, स्कूलों में भी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि बच्चों में
अवेयरनेस हो। बिल्कुल सही बात है, कोर्स के अंदर या कभी बीच बीच में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए कि जितने भी एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, जो ऑलमोस्ट आपको पूरे इंटरनेट मतलब पूरे वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आप एक ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी किसी भी जगह आप पिक्चर को भेज पा रहे हैं। ये सुविधा तो है आपके साथ, लेकिन आप इसके साथ साथ कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी ये झगड़े फैल सकते हैं। तो इन सबका बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे स्कूल और कॉलेज में, जहाँ पे कि ये बच्चे नाजुक उम्र में इस चीज को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस्तेमाल नहीं करते, जो भी उनको बेनिफिट दिए गए हैं। अगर आज मोबाइल फोन एंड्रॉइड मजबूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन बच्चे उस मजबूरी का कहीं ना कहीं फायदा कह सकते हैं, या उनको समझ नहीं है कि हाउ टू हैंडल इट, एंड हाउ टू हैंडल इट इफ इट इज नॉट नोन टू देम। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो कराएंगे। छोटे बच्चे को गन पकड़ा दिया तो क्या पता वो कहाँ चला ले। सिंपली यही है साइबर क्राइम भी। और अभी का जो आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, बुली बाई जो ऐप जिस तरीके का लड़की ने निकाला है, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की, और इस तरीके का काम किया है, तो इसके पीछे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी मानसिकता काम करती है, बच्चों के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकली वो किस तरीके से अपने आप को भी देख रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यंत्र दिया है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी उसमें जरूर बताना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी मायने रखता है। कामिनी जी, आप बोलना चाह रही थी। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, कामिनी जी शायद म्यूट है। जी, कामिनी जी आप ये फोन हटा। जी, बोलिए। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम आप ईयरफोन हटा दीजिए। जी, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन की बात यहाँ आई है कि स्कूली बच्चों को भी शुरुआत से ही इस मामले में अवेयर होना चाहिए। जी, बताएं। जी, मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि जैसे हम लोग बता इस बीच कामिनी जी का कनेक्शन हमसे टूट गया है। एक बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन अनीता जी, माइनर की भी बात आई है। कहीं ना कहीं माइनर बच्चे हैं वो भी पीड़ित में भी आते हैं, और जो माइनर गर्ल्स हैं वो भी विक्टिम बन जाती हैं। तो माइनर्स के लिए आप क्या समझ चाहती है? क्योंकि एजुकेशन एक मुद्दा हो गया, लेकिन बच्चे जो है वो कभी कभी डर से अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, अपने बड़ों को नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हीं की गलती थी। ऐसे में एक कह सकता है कि बड़ा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। अदिति जी, आपने ठीक कहा। माइनर गर्ल और चाइल्ड दोनों ही इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। छोटी बच्ची है ना, 2 साल की बच्ची, और 2 साल की बच्ची चूंकि वो उसको खाना खाना है, तो उसकी मदर उसको मोबाइल पर बहुत प्रकार की म्यूजिक सुना करके, पिक्चर्स दिखा करके उसको खाना खिलाती है। और खाना खाते खाते आप दीप्ति जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि आप लॉयर हैं, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूंगी। खाना खाते खाते वो बच्ची जो है एंड्रॉइड फोन को चलाना सीख जाती है ना। अब वो चलाना सीख गई, एक बार उसने बहुत गलती से एक ऐसा वीडियो देख लिया जो उस बच्ची को नहीं देखना चाहिए। अब देखने की उस बच्ची की तो गलती नहीं है ना। अब मदर ने वो उसके अंदर डाल के रखा था, उसको पता नहीं था मेरी बच्ची ये देख लेगी, है ना। तो कई बार बच्चे उसको देख करके उसको बार बार देखने की एट्रोसिटी उसके अंदर होती है, वो बार बार देखता है, और फिर कुछ समय बाद उसको कोशिश करता है करने की भी, मतलब भाई बहन कोशिश करते हैं करने की। तो ऐसी स्थिति में अब इसके लिए कौन जवाबदेह है बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अनीता जी, मुद्दा यहाँ पर है कि साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है वो विक्टिम लड़कियां बन जाती है, या फिर जो लड़के हैं वो कभी कभी गलती कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो विक्टिम की जगह उन्हें रखकर देखे तो लड़के भी इसमें कई बार शिकार हो जाते हैं। तो ये एक मुद्दा अलग है। किस तरह से मैंने बताया ना आपको अदिति जी। तो इस तरह से कई बार इस तरह से चीजें हो जाती हैं, और वो
कई बार बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनती है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून अपनी जगह काम करेगा, शिक्षा अपनी जगह काम करेगी, है ना, घर की सुरक्षा, घर की सावधानी अपनी जगह काम करेगी, मदर किस तरह से उसको टैकल करती है वो, तो इसमें ये पूरा माहौल, पूरी सोसाइटी इसमें जुड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि, और ये पूरी सोसाइटी जब किसी चीज में जुड़ी होती है तो उसके बहुत ब्रॉड उसका एस्पेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में जुड़ जाती हैं। इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए ही हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जैसे समाज बदल रहा है ना, टीवी से समाज मोबाइल पर आ गया है, तो समाज जब टीवी से मोबाइल पर आ गया, हर बच्चे के पास मोबाइल है, ऐसी स्थिति में उस मोबाइल में आपको क्या डालना है और क्या नहीं डालना, ये भी आपके लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं घर से ये चीजें शिक्षा के तौर पर भी आनी चाहिए। जी कामिनी जी। हाँ। मैं बताना चाहूंगी कि अनीता जी ने बहुत अच्छी सी बात बताई कि एक बच्ची थी, बच्ची खाना खिला रही थी, उसकी मदर खाना खिला रही थी, उसने ऐसा वीडियो देख लिया, ये तो घर की बात है। मगर मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी उन्होंने बात की थी डिजिटल युग की, कि डिजिटल युग में जो भी इंटरनेट का जमाना है उसमें ये सारी जो डिजिटल है वो हमारे काम में भी आती है। मैं एक बात उनको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी कोविड की महामारी के दरमियान डिजिटल की जो हमें जरूरत पड़ती है उसमें हम लेती देती पैसों की करते हैं, उसमें आप शायद जानते होंगे, अनीता जी जानती होंगी कि उनमें 63 करोड़ का घोटाला हुआ। ठीक है। दूसरी बात मैं उनको बताना चाहूंगी कि जो बच्चियों की सुरक्षा की बात की और साइबर क्राइम के लिए उन्होंने जो बात बताई या चिंता जताई, मुझे दुख है कि बहन ने जो कहानी सुनाई, अभी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये सब बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं ये बताना चाहूंगी कि साइबर क्राइम की जब बात चल रही है तो उसमें पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सरकार किस गतिविधि से चल रही है। जैसे कोई भी पार्टी का फंक्शन होता है, गवर्नमेंट कोई भी हो, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनको अवेयरनेस ये लानी चाहिए कि जैसे जैसे दिनों प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं पीड़ित हो रही, बच्चे पीड़ित हो रहे, और कहीं ना कहीं पैसों की लेती देती में जो घोटाले हो रहे हैं, तो उसमें पूरे सिस्टम के नियंत्रण में हमें क्या करना चाहिए। जैसे पार्टी का कोई फंक्शन होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हम बड़े बड़े से बैनर लगा देते हैं, उसमें सारे सूत्र होते हैं कि भाई हमारा ये फंक्शन है, जैसे बोलते हैं कि डिजिटल युग, मेकिंग इंडिया, शिक्षा बचाओ। एक मिनट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अवेयरनेस लानी है तो घर से तो लानी है, मगर जो सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे जो ऐप से बच्चे बिगड़ते हो उन ऐप को तात्कालिक गवर्नमेंट को बैन लाना चाहिए। दूसरी मेरी बात यह है कि जहां शालाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे आप साइबर क्राइम किसको बोलते हैं, क्या करोगे तो आपको कौन सी सजा मिलेगी, उसके भी बड़े बड़े गवर्नमेंट को बैनर लगाने चाहिए, ताकि जो भी युवा लड़का हो या लड़की हो उसके साइबर क्राइम में जो भी हम गतिविधि करेंगे या हम किसी को मैसेज भेजेंगे या किसी की फोटो किसी के साथ चैट करेंगे, चैट करने के बाद उसकी फोटो मंगाई, फोटो को हम वायरल करेंगे, वायरल करने के बाद हमें कौन सी सजा मिलेगी, कौन सी धारा लगेगी, ये अवेयरनेस बच्चों में तब आएगी कि जब हम ऐसे बैनर गवर्नमेंट बना के सारी जो शालाएं है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें लगाने चाहिए। जो अवेयरनेस अभी तो बच्चों को पता ही नहीं है कि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं कि साइबर क्राइम क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज दिया, फोटो भेज दिया। अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, गवर्नमेंट को भी बताना होगा कि क्या करने से कौन सी सजा मिल सकती है, इसकी भी एक अवेयरनेस सरकार की तरफ से होनी जरूरी है। जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बचपन से ही जागरूक रहे, पेरेंट्स भी जागरूक रहे, बच्चों को सिखाएं। और वही ये मामला जो भारत में अब आया है, इतना बड़ा मामला है क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हर एक लोग जुड़े हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया है सोशल मीडिया, क्योंकि इसके बिना अब दिनचर्या नहीं चलती है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण रवैया, एक मर्यादापूर्ण रवैया रहे, और डिजिटल जितना हम बढ़े उससे पहले अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें, अपनी प्रोफाइल हम लॉक करें, और तमाम जो चीजें हैं वो हम अपना सकते हैं। महिलाएं जो अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो मेजर्स ले, प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे ले कि वे उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो लीक ना हो, और कुछ भी अपराध हो तो वे बेझिझक उसकी शिकायत प्लेटफॉर्म पे दे पाए। एक चर्चा का विषय रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। हर हफ्ते शनिवार शाम 6 बजे नारी में ऐसे ही मुद्दों को लेकर फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।